ज्ञानवापी दुदर्शार्थ श्री विश्वेश्वर दक्षिणे, अर्थात श्री विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी अर्थात ज्ञान का कुआं है। औरंगजेब ने दारा सिकोह और छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने वाराणसी में शरण लिया था, उनसे चिढ़ करके या कुपित होकर के श्री विश्वेश्वर, कृतिवासेश्वर और बिंदु माधव जी की मंदिरों को तोड़ के वहाँ मस्जिदों का निर्माण करवाया। हम अगर आंखें मूंद ले के नहीं साहब मुगल बड़े अच्छे थे, औरंगजेब दुनिया का सबसे जालिम बादशाह यदि कोई था तो औरंगजेब था। मैं आपको बता दूं औरंगजेब वही था कि जो इतना ज्यादा शिया का मुखालिफ, इतना ज्यादा एंटी शिया था कि मासूम शियों की गर्दनों से जबानें खींच ली थी उसने। कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पुख्ते सबूत मिले हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है, जिसको कंसिडर करके 31 जनवरी 2024 को वाराणसी कोर्ट ने वहां पर हिंदूज को पूजा करने की परमिशन भी दे दी है। रिपोर्ट दे दी गई और लगभग 300 साढ़े 300 सबूत ऐसे मिले हैं जिसमें बार बार ये कहा गया है कि वहाँ पे पहले मंदिर था, मंदिर की चीज़ों को ही यूज करके इस पे मस्जिद बनाई गई है। जब प्रतिदिन नमाज पढ़ते जाते समय मस्जिद की दीवारों पर राम के नाम, शिव के नाम, गणेश की प्रतिमाएं, स्वास्तिका चिन्ह, तीर के चिन्ह, कमल के चिन्ह, ये सारे चिन्ह मिलते थे। उनको खुरेज कर मिटाने का प्रयास किया जाता था, तब भाईचारा याद नहीं आता था। वो वैसे ये चिल्ला रहे हैं कि हमसे हमारी सारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। अरे भाई सारी कहाँ छीन रहे हैं? 70,000 आपने तोड़ी, हम तो 3 ही मांग रहे हैं। महादेव स्वयं, विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी, भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है। सतयुग के राजा हरिश्चंद्र से लेकर वर्तमान समय तक काशी का जिक्र हर एक ग्रंथों में मौजूद है, चाहे वो ऋग्वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, हर जगह पर काशी का जिक्र है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, काशी के श्री विश्वेश्वर महादेव विश्वनाथ मंदिर के बारे में, और जिसको तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। क्या इतिहास रहा काशी विश्वनाथ मंदिर का और कैसे बनी ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी अर्थात ज्ञान का कुआं। मैं 3 तरीकों से इसको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका पौराणिक महत्व दिखाएंगे काशी का, फिर ऐतिहासिक महत्व यानी कि पुराणों में क्या लिखा है, फिर इतिहास के किताबों में क्या लिखा है, अंत में हम न्यायालय की शरण में आएंगे, न्यायालय ने क्या इस पर मार्गदर्शन दिया है, क्या टिप्पणियाँ की हैं। यानी ये पूरा वीडियो 3 खंडों में विभाजित है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने सभी स्वजनों को शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पौराणिक महत्व। जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि सबसे पहले इसका जिक्र ऋग्वेद में भी है और सबसे प्रमाणिक पुराण स्कंद पुराण, जो 18 पुराणों में सबसे बड़ा, सबसे प्रमाणिक है, जिसको माना जाता है कि 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया है। यानी मोटा मोटी ये पकड़ के हम चले तो 1200 से 1500 साल पुराना है कम से कम स्कंद पुराण। उस स्कंद पुराण के 7 खंडों में से एक है काशी खंड। उस काशी खंड के अध्याय 34वें के 36वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक ज्ञानवापी के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है, ज्ञानवापी ददर्शाथ श्री विश्वेश्वर दक्षिणे, अर्थात ज्ञानवापी जो है श्री विश्वेश्वर के दक्षिण में है। इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि ज्ञानवापी अर्थात ज्ञान का वो कुआं जो बनाया गया था, वह कुआं श्री विश्वेश्वर के दक्षिण में स्थित है। अगर हम वर्तमान परिस्थिति में देखें तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में जो काशी विश्वनाथ मंदिर बनी हुई है, इसके ये उत्तर में है। अर्थात जो स्कंद पुराण में लिखा गया है कि दक्षिण में है, इसका मतलब कि जो वर्तमान में नंदी महाराज का मुंह है वह सही दिशा में है, अर्थात हमारे विश्वनाथ जी विश्वेश्वर महादेव है वो ज्ञानवापी के उत्तर में है, अर्थात तभी तो ज्ञानवापी उनके दक्षिण में आएगी। ये एक है। इसी स्कंद पुराण के 34वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा गया है, इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञानवापी क्षणात् क्षणात्, अर्थात जिस ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से ही मुझे क्षण भर में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ज्ञानवापी का महत्व स्कंद पुराण के 34वें अध्याय में सविस्तार वर्णन है। अर्थात अगर हम उस पौराणिक महत्व को भी समझें तो ये पौराणिक हिसाब से यानी कि जो आज से 1500 साल पहले, 1200 साल से 1500 साल पहले लिखा गया है, उस किताब में भी इस बात का जिक्र है कि श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के दक्षिण में ज्ञानवापी है, जो कि वर्तमान दृष्टि से गलत है। वर्तमान में श्री विश्वेश्वर महादेव विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको हिंदू पक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि वहाँ पे मंदिर है, जो वजू खाना है वहीं पर विश्वेश्वर महादेव है। यह सत्य प्रतीत होता है। इसका प्रमाणिक है स्कंद पुराण। अब स्कंद पुराण से हम सीधे आते हैं ब्रिटिश काल के लेखक पे। ब्रिटिश काल का लेखक, अगर हम ब्रिटिश आथर्स या ब्रिटिश ट्रेवलर्स की बात करें तो वो किसी प्रकार से हिंदुओं से अफेक्टेड नहीं होंगे। स्कंद पुराण को आप मान सकते हैं कि हिंदुओं ने लिखा है तो गलत लिखा होगा, लेकिन ब्रिटिश ट्रेवलर ने से 1620 में जब वो यहाँ आया, पीटर मुंडी,
वो एक ट्रैवलर था, मर्चेंट था। उसने अपनी बुक में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब वो बनारस प्रवास करने आया, पहले आगरा गया, आगरा से उसको बोला गया पटना जाइए, तो आगरा से पटना के बीच का रास्ता था, बीच में उसने बनारस में प्रवास किया। बनारस में उसने सारे मंदिरों को देखा। मंदिरों में देखते समय उसने बताया, उसने अपनी किताब में बाकायदा लिखा हुआ है, किताब आपके इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, कि बनारस जो है ये पंडितों और बनियों का पूरा बस्ती है, और यहाँ पर एक बड़े से पत्थर को एक चबूतरे पर रख करके पूजा किया जाता है, जिस पर गंगा जल और दूध चढ़ाया जाता है। उसके सामने एक कुआं है और कुएं से लोग पानी पीते हैं, ऐसा उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है। अर्थात उसने विश्वेश्वर महादेव का जिक्र किया है और साथ में उसने अन्य मंदिरों का भी जिक्र किया है। PDF अवेलेबल। यानी कि ये दो तथ्य अगर हम स्कंद पुराण को देखें और पीटर मुंडी को देखें तो दोनों ही तथ्यों से प्रतीत होता है कि वहाँ पहले मस्जिद जैसी कोई संरचना नहीं थी और मंदिर ही था, जो ज्ञानवापी कुआं जिसको कहा जाता है। अब हम आते हैं ऐतिहासिक प्रमाणों की तरफ, नंबर 2 पर। अब ऐतिहासिक प्रमाण में ये माना जाता है कि विश्वनाथ मंदिर की स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने किया था, जब वो यहाँ प्रवास कर रहे थे, सतयुग की बात है। उसका जीर्णोद्धार राजा विक्रमादित्य ने 11वीं शताब्दी में किया। उसके बाद जब कन्नौज के महाराजा जयचंद को हराकर मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक आगे बढ़ा, तो उसने वाराणसी के कई सारे मंदिरों को तोड़ा, उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। तो उसको तोड़ने के बाद वो यहाँ से चला गया और फिर गुलाम वंश की स्थापना हुई, जैसा आप सभी लोग को पता है। तो उसका अगला शासक जो था इल्तुतमिश, उसके शासनकाल में थोड़ी सी नरमी हुई, तो बनारस के पंडाओं ने, जो उस समय के पंडित थे, पुरोहित थे, उन्होंने फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कर दिया। और लेकिन ये निर्माण भी ज़्यादा दिन चला नहीं। 1445 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने फिर से इसको तोड़वा दिया, फिर से यह मंदिर टूटा। उसके बाद ये बनवाने में बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं का शासन था यहाँ पे, मुस्लिम शासक थे जिनका एक ही लक्ष्य था, उनके अलावा, उनके धर्म को मानने के अलावा जितने भी धर्म हैं वो सभी काफिर हैं, उनको कत्ल कर देना ही जायज़ है, ऐसी उनकी मान्यता थी। वो किसी को उनके हिसाब से उनको पूजा करने की अनुमति नहीं देते थे। तो लेकिन लगभग 125 सालों के बाद जब बादशाह अकबर का शासन हुआ, मुगल साम्राज्य का शासन हुआ, तो उनके नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और ये पुनर्निर्माण भी लगभग सबको कह सकते हैं नज़र लग गई हो या कुछ भी हो, क्योंकि सन 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने का फरमान जारी किया। लेकिन उस समय के जो पंडित थे यहाँ पे, पंडित पंडा और पुरोहित थे, उन्होंने काफ़ी प्रतिरोध किया, और काफ़ी प्रतिरोधों के बाद जो मुख्य केंद्रीय मंदिर था, काशी विश्वनाथ मंदिर का केंद्रीय मंदिर था, वो नहीं तोड़ पाए। लेकिन उसके अलावा उन्होंने लगभग 63 मंदिर ऐसे थे आसपास जो उन्होंने तोड़े, और वो उसके बाद वो चले गए। लेकिन शाहजहां की हार का बदला मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब के बारे में आप सभी जानते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसी कहा जाता है कि जब तक वो 1.25 मन जनेऊ देख नहीं लेता था, तब तक वो रात का खाना नहीं खाता था। इतने धर्मांतरण उसने करवाए। और यहाँ तक कि ऐसी भी कहा जाता है कि आज उत्तर प्रदेश में जितने मुसलमान हैं, उसमें से 90% के पूर्वज जो थे ब्राह्मण हैं, ऐसी मान्यता है। अब बस कितना सच है कितना झूठ है तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता। लेकिन जब दारा सिकोह ने यहाँ पे शरण लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे शरण लिया, तो उसके बाद से उसके आँख में बनारस जो है किरकिरी की तरह चुभने लगा। अगर हम बात करें तो 1656 में दारा सिकोह ने पंडित भीमराम के नाम से पट्टा कर दिया था। ये पूरी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का जितना क्षेत्र था, पंडित भीमराम के जो पंडा थे उस समय, भीमराम के नाम से उन्होंने पट्टा कर दिया था। इस बात से और चिढ़ गया था औरंगजेब, ऐसी बात मानते हैं। तो जब बनारस उसके यहाँ की किरकिरी हो गई, तो उसने 18 अप्रैल 1669 को ये फरमान जारी किया कि जो मुख्य मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, उसको तोड़ दिया जाए और उसको खंडित करके वहाँ पे मस्जिद बना दिया जाए। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात ये है कि इसके पहले जितनी बार भी विध्वंस हुआ है, जितनी बार भी तोड़ा गया है, एक बार भी वहाँ पे मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं है। केवल मैदान से समतल कर देने की बात हो रही है, वहाँ पे कब्जा कर लेने की बात हो रही है। लेकिन पहली बार 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए और उसकी जगह पे मस्जिद बना दिया जाए। तो 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को ये सूचना भी दे दी गई कि मंदिर तोड़ दिया गया है। और उसका जो फरमान है एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। आज भी कोई ये ना कह सकते कि गलत फरमान है, इसलिए वो लाइब्रेरी में सुरक्षित है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी किया गया है। हम उस बाद में, इस वीडियो के बाद में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब ये तोड़ दिए गए सारे मंदिर और मस्जिद बना दिया गया, तो उसके बाद इस मस्जिद का नाम उन्होंने, अब चूंकि सब आसपास रहने वाले ज्ञानवापी क्षेत्र से ही परिचित थे, तो इस मस्जिद का नाम उन्होंने ज्ञानवापी रखा। ध्यान देने योग्य बात है कि किसी और नाम से भी रख लेते, लेकिन ज्ञानवापी का नाम क्यों रखा उन्होंने? ताकि हिंदुओं को चिढ़ाया जा सके, और कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पूरी मंदिर चाहते तो तोड़ करके समतल करके बना सकते थे,
नया ईंटें, लेकिन पूरा लक्ष्य क्या था, मस्जिद जब भी बनाइए तो इस हिसाब से बनाइए कि जब भी कोई हिंदू उसको देखे तो इस बात पे कलपता रहे, उसके अंदर ये पीड़ा होती रहे, उसको ये एहसास कराया जाए कि देखो हमने तुम्हारे मंदिर को तोड़ के बनाया है। इसीलिए उसकी पश्चिमी दीवार को जैसे का था वैसे का वैसा ही रखा गया, ताकि बाहर से वो समझ में आए कि हाँ हिंदू की मंदिर है और देखो हमने जबरन इस पर मस्जिद बनाया है, तो तुम कुछ नहीं कर पाए। ये बात का एहसास दिलाने के लिए औरंगजेब की ये नीति थी। लगभग हर जगह जहाँ पे मंदिर उसने तोड़ा। बाबर ने 3 मस्जिदें बनवाई। बाबरी मस्जिद एक आपको सबको पता है अयोध्या में हुआ, लेकिन एक पानीपत में है, एक संभल में है। पानीपत में जहाँ सिकंदर लोदी को उसने हराया था, वहाँ पर भी शंकर जी का मंदिर तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनवाई। संभल में जहाँ कल्की महाराज का मंदिर था, उसको मंदिर को तोड़ करके उसने मस्जिद बनवाई। बाबरी मस्जिद, बाबर ने 3 मस्जिदें बनवाई थी। तो ये मुगलों का सोच है, औरंगजेब का भी यही प्रथा थी, यही सोच थी, उसी ने उसको आगे बढ़ाया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सारी घटनाक्रम हो गया और वहाँ पर पंडितों ने किसी तरह से अपने जो इष्ट देव थे उनको बचाया। कहते हैं कि उन्होंने कुएं में डाल दिया, उसी ज्ञानवापी में बाद में निकाल के कहीं और स्थापना किया। कुछ कहते हैं कि वही बड़ा सा जो फव्वारा अभी दिख रहा है वही हमारे विश्वेश्वर महादेव हैं, अभिमुक्तेश्वर महादेव वही हैं। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला देता है। और ये सारी बातें हवा हवाई नहीं है। औरंगजेब के जो शाही लेखक थे यानी दरबारी लेखक थे साकी मुस्ताद खां, उन्होंने अपनी पुस्तक मासिदे आलमगीरी में इस विध्वंस का पूरा सटीक वर्णन लिखा है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज लिखी हुई है मासिदे आलमगीरी, जबकि लिखा है औरंगजेब के ही दरबारी लेखक ने। तो ये कहना कि ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं गलत है। और चूंकि देखिए इसी बात पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी कहा भी था कि रिसेंटली कहा है 2 दिन पहले ही कि जब मस्जिद टूट के मंदिर बन रहा था तब तो बहुत मजा आ रहा था, तब तो मस्त लग रहा था। अब मंदिर पे मंदिर बन रहा है, यानी जहाँ पहले मंदिर था उसी जगह पे हम मंदिर बना रहे हैं, तो आपको दस्त लग रहा है। यानी कि पहले तो जब आप जाते थे नमाज अदा करने के लिए, वहाँ मंदिर का चिन्ह दिखता था तो उसको खुरच के मिटाते थे। एक बार भी नहीं बताया कि भाई पहले मंदिर है। आप खुद ही कहते हैं कि कुरान में हराम है, किसी मंदिर की जगह पे हम तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते। उस जगह पे किया गया कुरान उस समय की गई जो दुआ है या नमाज जो भी पढ़ते हैं वो कबूल नहीं की थी, वो हराम है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि वहाँ महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, सब दिखाई दे रहा है आपको। तहखाने में पड़ी, उसी तहखाने के ऊपर के फर्श पर बैठ के आप नमाज पढ़ रहे हैं। फिर भी आप ये बात तर्क दे रहे हैं आज की तारीख में कि गंगा जमुनी सभ्यता है। उस समय भाईचारा नहीं था। ये धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरा बयान दिया हुआ है, वायरल है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। उन्होंने सही भी बोला, भाई अगर भाईचारा था तो उस समय आप छोड़ देते, उसमें कहते भाई हराम है, कुरान में स्पष्ट लिखा है, कुरान में हराम है, मस्जिद दिख रहा है कि मंदिर तोड़ के बना है, हम इस पर पूजा नहीं करेंगे, ये गलत है। तो मान लेते हैं, लेकिन अब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। खैर वो तो कोर्ट में मामला है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के औरंगजेब के बाद वहाँ क्या घटनाक्रम हुई उस पर एक नज़र डालते हैं। जब औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया तो औरंगजेब के रहने तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको फिर से सोचा जाए। लगभग 100 वर्षों तक, फिर 1752 से 1780 के बीच में मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर इन्होंने मिल करके मंदिर मुक्ति का प्रयास किया और बहुत मेहनत से उस समय के मुगल सम्राट जो थे शाह आलम, उनसे क्षतिपूर्ति का आदेश पारित करवाया। यानी कि जो मंदिर तोड़ने पे जो क्षतिपूर्ति हुई, जो क्षति हुई, उसको अब मुगल सरकार वापस देगी और फिर से मंदिर बनाया जाए, इसका आदेश पारित हुआ। लेकिन 1770 तक आते आते जब ये आदेश मिला तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य आ चुका था काशी क्षेत्र पर। तो फिर से ये बात अवध की लड़ाई हुई थी, ये आपको पता है। उसी समय फिर अवध की लड़ाई हुई थी, अवध कब्जे में आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो यहाँ पर फिर ये चीज़ें चली गई, यानी कि नेपथ्य में चली गई। अब उसको बनाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। तब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी थी उसके आसपास की ज़मीनों को नवाबों से खरीदा और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया। 1777 से 1780 के बीच में ये पुनर्निर्माण हुआ। और जब ये पुनर्निर्माण हो गया, जो वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का हम स्वरूप देखते हैं, उस मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब निर्माण हो गया, तो पंजाब के महाराजा जो राजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने उसमें सोने की चद्दरें चढ़वाई, सोने का छत्र लगवाया। ग्वालियर की महारानी ने ज्ञानवापी मंडप बनवाया, जो ज्ञानवापी कुआं था उसके ऊपर मंडप बनवाया। नेपाल के महाराजा ने, तत्कालीन महाराजा ने नंदी, विशालकाय नंदी जो हम देखते हैं, जो बड़ी सी नंदी देखते हैं, वो नंदी नेपाल के महाराजा ने बनवाई। लेकिन यहाँ भी ये ध्यान देने योग्य बात है कि उस नंदी का मुंह भी विश्वेश्वर महादेव की तरफ ही था, यानी कि ज्ञानवापी के उत्तर तरफ, जहाँ पे विश्वेश्वर महादेव हम कहते हैं, जहाँ पे तहखाने में, वजू खाने में वो शिवलिंग है, जहाँ पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बहरहाल हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात करते हैं।
तो नेपाल के महाराजा ने जब नंदी को बनवा दिया तो अब ये पूरा परिसर हिंदुओं के क्षेत्र में आ गया, हिंदू यहाँ पूजा करने लगे। 1809 के आसपास काशी क्षेत्र के हिंदुओं ने उस मस्जिद को, जो कि जबरदस्ती बनवाई गई थी, जो कि मुगल बार बार गुलामी का प्रतीक माना गया था कि हाँ एक सूल की तरह चुभ रहा था, क्योंकि बार बार उसकी दीवारें दिखती थी, वहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं, अब उसको हटा नहीं सकते। मस्जिद के अंदर भी राम का नाम है, महामुक्ति मंडप लिखा है, दीवारों पे शिव के 4 में से 3 नाम लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बार बार हिंदुओं को ये कचोटता था, तो उन्होंने 1809 में कब्जा कर लिया। उस समय के जो तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के जिलाधिकारी थे मिस्टर वाटसन, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को ये चिट्ठी लिखी थी, वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल, उनको ये चिट्ठी लिख करके बताया था, बोला भी था कि अब ये पूरा क्षेत्र जो है हिंदुओं को सौंप दिया जाए, क्योंकि ये हिंदुओं की क्षेत्र है। लेकिन ये बात कभी लागू हो नहीं पाई और 1810 से ये बातें मुकदमे में चली जा रही हैं। यानी 390 वर्ष पहले तो वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन पिछले 300 साढ़े 300 सालों में हम मस्जिद से ये विवाद कर रहे हैं कि वहाँ मस्जिद था कि मंदिर था, मस्जिद था कि मंदिर था। ये जो वर्तमान है, स्कंद पुराण से लेकर के पीटर मुंडी तक सबने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि जो ज्ञानवापी का कुआं है, ज्ञानवापी का कुआं विश्वेश्वर महादेव के दक्षिण में था, साउथ साइड में था। और वर्तमान स्थिति अगर हम आज की देखें तो ज्ञानवापी का कुआं जो विश्वनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में है, यानी कि स्कंद पुराण के अनुसार ज्ञानवापी कुआं जो है वो गलत दिशा में बन गया है। तो कुआं तो खसकेगा नहीं, मंदिर खिसक गया है। तो अर्थात कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है, तथाकथित मस्जिद जो बनवाई गई जबरदस्ती, वो एक्चुअली में विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनके नाम पर विश्वनाथ मंदिर का धाम का नाम पड़ा है। अब आते हैं हम तीसरे घटनाक्रम पर, जिसमें कि हम न्यायालय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सन 1984 तक हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद से या इनसे दिक्कत रही होगी, जो भी रही होगी, लेकिन कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इनकी बात उठा सके, क्योंकि कब्जा भी किया था, पूजा भी करते थे व्यास जी के तहखाने में, जैसा कि अभी आपको आदेश मिला, जैसा आप सबको पता चला होगा। व्यास जी के तहखाने में पूजा बहुत पहले, बहुत पुरानी चली आ रही है, और ऊपर नमाज भी होता है, पूजा भी होती है, नमाज भी होता है, सब एक साथ हो रहा था। लेकिन 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद बना, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद ने 30,000 मंदिर जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, उनकी बात की, और पहली बार हिंदू जनमानस को ये बताया कि कहीं 30,000 लिखा है, कहीं 70,000 लिखा है, कि कम से कम पकड़ के चलते हैं। तो 30,000 मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनवाई गई है, ये बात बताई। और अंत में उन्होंने कहा कि अब चूंकि भारत आज़ाद हो चुका है तो हम मनमुटाव नहीं चाहते, काशी में हमारे 3 आराध्य हैं, राम, कृष्ण और शिव, यही प्राणवायु है, भारत की पहचान इन्हीं 3 से है। ये 3 मंदिर हमको दे दीजिए, राम में राम जन्मभूमि को मुक्त कर दीजिए, काशी में विश्वनाथ मंदिर को मुक्त कर दीजिए, और मथुरा में श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्तियाँ शाही ईदगाह के मस्जिद के सीढ़ी पे चुनवा दी गई हैं, उनको वहाँ से निकाल के काशी जन्मभूमि में, श्री कृष्ण जन्मभूमि में नई मंदिर का स्थापना करवा दीजिए। बस ये 3 मांगे उन्होंने की, अयोध्या, मथुरा और काशी, ये 3 मांग उन्होंने की, और कहा कि बाकी के 30,000 या 70,000 जो भी मंदिर हैं हम उसकी बात नहीं कहेंगे। वर्तमान की अगर हम बात करें तो सरसंघ संचालक मोहन राव भागवत जी ने भी कहा है कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग मत खोजिए, ऐसे खोजने चलेंगे तो सामाजिक समरसता बिगड़ जाएगी, इसीलिए कोई भी नहीं खोज रहा है। केवल 3 मांग रहे हैं कि चलो भाई 30,000 की बात नहीं करते, जो तोड़ा तो बनाया जो छोड़ दो। अब 3 की बात कर रहे हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये 3 की बात करें, तीनों दे दो। अब अयोध्या के लिए आपने देखा कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा, कितनी, कोई भी अपने मर्जी से नहीं दे रहा। आज भी नहीं मान रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। उनको कहा गया है कि चलो अच्छा सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसलिए 5 एकड़ जमीन दे दो, तो उसको अपनी जीत समझ रहे हैं, बनवा तो नहीं पा रहे हैं मस्जिद वहाँ पर जा करके। खैर आगे आते हैं। तो सन जब 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने इस बात को आवाज़ उठाई, तो जब सभी लोगों के मन में ये बात आई कि हाँ विश्वनाथ मंदिर भी मुक्त होना चाहिए, ये मंदिर मुक्ति का आरंभ होना चाहिए, तब जाकर के अहिल्या भाई होलकर जी के प्रयासों को सही आयाम मिलेगा। तो सन 1990 में जो कार सेवा हुई थी, कार सेवकों पे गोली चली थी, तो उसी कार सेवकों को गोली चलाने के बाद ही आनंद फानंद में 1991 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया, जबकि उस समय जो हिंदू प्रचारक थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं थे, वहाँ पे उनकी स्थिति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी इसको आनंद फानंद में लाया गया और फिर भी भारी विरोध हुआ। तो उन्होंने अयोध्या को उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर निकाल दिया कि अयोध्या छोड़ के बाकी हर जगहों पे 1947 के बाद जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता।
अब इस कानून को लाने का उद्देश्य भी सबके समझ में आ गया कि भाई कोई नहीं चाहता कि चलो आप काशी के लिए लड़ो, मथुरा के लिए लड़ो। अयोध्या को उन्होंने मुक्त कर दिया, बाकी सारे देश में जितने भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई हैं उसके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाना चाहता था। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बहाना बना करके मुस्लिम समाज ने इस पूरे कानूनी प्रक्रिया को करीब 25 साल से रोक रखा है। 1998 में पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से एडवोकेट हरिशंकर रस्तोगी जी ने पहली बार केस दायर किया था जिला अदालत वाराणसी में। जैसे ही उन्होंने यहाँ से केस दाखिल किया, तुरंत मुस्लिम समाज पहुँच गया हाई कोर्ट और यहाँ से आदेश पारित होता है। जैसे ही आदेश पारित हुआ, जैसे ही जिला अदालत में 1998 में आदेश पारित होता है, इसके ASI सर्वे की बात होती है, वैसे ही मुस्लिम समाज पहुँच जाता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से स्टे लग जाता है कि जैसी स्थिति है वैसे ही रखी। 1998 से लगभग 22 सालों तक किसी को कोई होश नहीं था, किसी भी प्रकार का लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने दिया, न तो जिला अदालत में न यहाँ पे। 1993 में व्यास जी की पूजा, तहखाने की पूजा रोक दी गई थी, जो कि कहीं पर भी इसका लिखित आदेश मुलायम सिंह जी की सरकार ने नहीं दिया था। सब मौखिक आदेश था। उस समय के जिला प्रशासन ने मौखिक रूप से इसका पालन करते हुए बैरिकेटिंग लगा दिया था। लिखित आदेश कहीं पर भी नहीं हासिल है, इसका कहीं पर उपलब्ध नहीं है। 2019 में विजय शंकर रस्तोगी जी ने पुनः ये जिला अदालत में अर्जी दाखिल किया कि इस तहखाने को खोला जाए, यहाँ ASI सर्वे किया जाए, ज्ञानवापी हमारी है, ऐसा सब बातें उन्होंने शुरू किया। और अंत में फिर जैसे ही ये बातें हुई, मुस्लिम समाज फिर से हाई कोर्ट पहुँच गया। हाई कोर्ट ने फिर स्टे लगा दिया। यही चलता रहा। फिर 2019 में जब विजय शंकर रस्तोगी पुनः जिला अदालत गए, वहाँ से उन्होंने व्यास जी के तहखाने को खोलने का मांग किया और ASI सर्वे की मांग किया, तो मुस्लिम समाज फिर से पहुँच गया हाई कोर्ट, वहाँ से स्टे ले आया कि जैसा प्रारूप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि मुस्लिम समाज ये नहीं साबित करना चाहता है कि वहाँ मस्जिद थी, वो केवल ये साबित करना चाहता है कि 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है उसके हिसाब से आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उनके पास कोई सबूत नहीं है कि यहाँ मस्जिद था, मंदिर तोड़ के बना है या ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनका केवल एक ही बात है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अरे भाई सबूत दो ना, काम खत्म करो। आप सबूत दो और मंदिर वाले अपना हार जाएंगे, खुद ही पीछे चले जाएंगे। एक एक्ट का बहाना बना के आप क्यों 350 साल 400 साल के इतिहास को नज़रअंदाज कर रहे हैं? इस बात को क्यों ठुकरा रहे हैं कि हाँ उसको तोड़ने का फरमान औरंगजेब ने साबित किया था? और औरंगजेब प्रेमी है तो अलग बात है। औरंगजेब प्रेमी है तो औरंगजेब ने क्या क्या किया ये भी आपको पता होना चाहिए। सियाओं के तो गर्दन से उसने जबान निकाल ली थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उसके मौलवी हैं उन्होंने ही कहा है। तो अब उनकी आस्था के खिलाफ जो आया होगा उन्होंने उसको तोड़ा होगा। इसको हम कोई बात, भाई जाहिर सी बात है कि मुगल आक्रांताओं ने इस तरह की हरकतें की होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी देखिए, आंखें मूंद लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। हम अगर आंखें मूंद ले कि नहीं साहब मुगल बड़े अच्छे थे, औरंगजेब दुनिया का सबसे जालिम बादशाह यदि कोई था तो औरंगजेब था, ये बात हर कोई जानता है। औरंगजेब से ज़्यादा जालिम कोई नहीं था। और असदुद्दीन ओवैसी, औरंगजेब का मैं आपको बता दूं, औरंगजेब वही था कि जो इतना ज़्यादा शिया का मुखालिफ, इतना ज़्यादा एंटी शिया था कि मासूम शियों की गर्दनों से ज़बानें खींच ली थी उसने। यहाँ गर्दन के पीछे से ज़बानें खींच ली थी। सिर्फ उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो शिया थे। गर्दनें कटवा दी थी शिया आलिमों की, शिया नौजवानों को मारा था, काट डाला गया था औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के शासन में, इसलिए क्योंकि वो एंटी शिया था, वो शियों के खिलाफ था। जो औरंगजेब प्रेमी हैं वो इसी बात का तर्क देते हैं, वो इस बात को बचाना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कि हमने 300 साल से 500 साल से नहीं लेने दिया, अभी नहीं लेने देंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि हिंदू जो है, कोई भी हिंदू है, वो कभी भी मारपीट करके अपना हक लेना नहीं चाहता। वो हक को लेने के लिए भी कानूनी रास्ता अपनाता है। वो चाहता है कि सर्वसम्मति से फैसला हो, कभी डरा के धमका के ना ले। हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे, सदियाँ बीत जाए तब भी हम लगे रहते। 500 सालों के बाद हमको न्याय मिला अयोध्या में, फिर भी हम खुश हैं, हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है। 350 सालों के बाद अब ये जो व्यास जी खाने में पूजा का अनुमति मिला है, ये भी लगभग उसी प्रकार से है जैसे कि 1980 में ताला खुलने की घटना थी। सेम टाइप का ये सारा कुछ है। अंत में फिर जब 2019 में खारिज हुआ, 2020 में खारिज हुआ, तो 2021 में 5 महिलाओं ने श्री श्रृंगार गौरी पूजन का अनुमति मांगा वहाँ से, जिला अदालत से। तो ये श्रृंगार गौरी पूजन का आदेश मिल जाता है, लेकिन फिर भी व्यास खाने में, जो व्यास जी के खाने में पूजा का अनुमति नहीं मिलता है और बैरिकेटिंग हटाने की अनुमति नहीं मिलती है, किसी प्रकार के सर्वे की अनुमति नहीं मिलती है। 2022 में भी सेम पोजीशन। अंत में आते हैं हम सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में फिर से जिला अदालत में ये डाला जाता है कि
इसके लिए हमको अनुमति दी जाए व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के लिए, और ASI सर्वे के लिए कहा जाता है। तो व्यास जी के तहखाने में पूजा का अनुमति तो नहीं मिला, लेकिन ASI सर्वे का आदेश जिला अदालत ने दे दिया, और जिसके खिलाफ फिर से मुस्लिम समाज गया हाई कोर्ट में। लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, याचिका खारिज कर दी मुस्लिम समाज की, और कहा कि ये सर्वे हो जाने दीजिए, सर्वे हो जाएगा तो बात का बात पता चल जाएगा। ASI का सर्वे हो गया, दोनों पक्षों को रिपोर्ट दे दी गई, और लगभग 300 साढ़े 300 सबूत ऐसे मिले हैं जिसमें बार बार ये कहा गया है कि वहाँ पे पहले मंदिर था, मंदिर की चीज़ों को ही यूज करके इस पे मस्जिद बनाई गई है। यहाँ तक कि जो दीवार है मस्जिद की उसको तोड़ा भी नहीं गया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, उस दीवार को एज इट इज जैसे मंदिर में था उसी तरह से उसको पूरा करके मस्जिद में यूज किया गया है, यानी वो दीवार भी नहीं तोड़ी गई। और ये सारा चीज़ जो उन्होंने साबित किया कि वहाँ पे खंडित शिवलिंग है, खंडित नंदी की प्रतिमा है, गणेश जी की मूर्तियाँ हैं जो टूटी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, ये सब ASI सर्वे में मिला है। खम्भों पे राम के नाम मिले हैं, शिव के नाम मिले हैं, शिव के 4 रूपों में 3 नाम मिले हैं, महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है, वो शिलालेख भी मिला है। शिलालेख मतलब कि एक इंस्क्रिप्शन जिसपे कि औरंगजेब का फरमान लिखा है, तारीख किस तारीख को उसने फरमान दिया था मस्जिद तोड़ने का, वो फरमान भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मिली हैं, और करीबन 20 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो कि साबित करते हैं कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था। जो हिंदू मंदिर को तोड़ा उसका सामान भी वहीं रख रखा है। केवल ये गलती नहीं थी, ये औरंगजेब की गलती नहीं थी, ये उसने जानबूझ के किया था ताकि वहाँ पे जो हिंदू समाज आया वो इस बात पे अपमानित होता रहे सदियों तक कि हाँ देखो तुम कुछ नहीं कर पाए, हमने तुम्हारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना लिया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हिंदू कभी भी प्रतिशोध नहीं चाहता है, वो हमेशा चाहता है कि मिलजुल के समाज में रहे। और नहीं, ऐसा नहीं होता तो आज जैसे अन्य डिक्टेटर देश है, हमारा भी हिंदू राष्ट्र का सपना था, तो हिंदू राष्ट्र पहले भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भी सेनापति मुस्लिम था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई नहीं की। तो हिंदू का मतलब ये नहीं, हिंदू राष्ट्र मतलब ये नहीं है कि किसी अन्य धर्म को हम मानने नहीं देंगे, किसी अन्य धर्म वाले को यहाँ रहने नहीं देंगे। हम इन्हें पारसियों को शरण दी, हम इन्हें हर एक धर्मावलंबी को यहाँ सहारा दिया। तो मित्रों, अभी जितना भी ASI सर्वे हुआ है, इस सर्वे से हमारी हर एक बात सत्य साबित हो रही है। अभी 3 क्षेत्र जो हमने चर्चा किया था इस वीडियो में, अयोध्या, मथुरा, काशी, इसमें सबसे मुश्किल लड़ाई अयोध्या की थी, सबसे मुश्किल, क्योंकि वहाँ पे जो भी साक्षी थे सब जमीन के अंदर से 70 फुट नीचे थे। जमीन के नीचे के साक्ष्य मिलना जुटाना से बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी उसमें हमको जीत मिली। वहाँ से भी 11 खंबे जब निकल के आए तब ASI ने माना कि हाँ यहाँ पे मंदिर था, वो जमीन के नीचे 70 फुट नीचे। और यहाँ पर मथुरा और काशी में तो साक्षात सब प्रमाण सामने ही है, हमको जमीन के नीचे खोदना भी नहीं है। मंदिर की दीवारें वहीं हैं, कृष्णदेव की मूर्ति है, वो शाहिद ईदगाह के सीढ़ी में चुनवा के रखी हुई है ताकि जो भी नमाजी जाए उनके ऊपर से चढ़ के उतरे, नीचे उतरे। उस समय भाईचारा किसी को नहीं दिखता है, बाद में जब भाईचारा गंगा जमनी तहजीब सब कुछ दिखने लगती है। तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा ये, तो कृपया अपने सभी सज्जनों के साथ शेयर करें, और कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आगे हम सावधानी रखेंगे, या कुछ त्रुटियां हैं तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।